ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुरली सुनने से पहले सभी जानते हैं कि बाबा हम बच्चों से सिर्फ मुरली सुनने से पहले यही कहा करते हैं कि बच्चे आत्मिक स्थिति में बैठकर खुद को आत्मा निश्चय कर ईश्वरीय महावाक्य अर्थात परमात्मा के महावाक्यों को सुनना चाहिए। सामने वाली निमित्त सुनाने वाली बहन को या भाई को, टीचर हो, कोई भी बहन भाई सुनाने वाला, और यदि आप खुद भी सेल्फ से मुरली को पढ़ते हैं तभी भी आपको यह नहीं समझना कि मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों के द्वारा मुरली को पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाने और समझाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। और यहाँ तो फिर देखिए, आप इस तरह से समझेंगे तो आपको इन महावाक्यों को बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे और आपका मन भी मुरली सुनने के समय बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आप मुरली सुनते समय यही मन में रखें कि जो दिखने वाली नहीं है वह सुन रही है, समझ रही है आत्मा, और जो नहीं दिखता वही पढ़ा रहे हैं और वही समझा रहे हैं। ओम शांति। 20/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे ज्ञान दाता प्यार के सागर पिता ने कहा, मीठे बच्चे तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। उत्तर में पहला, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। सिर्फ सारा दिन ही नहीं, बल्कि जब आप नींद में रहते हैं ना, तब भी परमात्मा ईश्वर अच्छे अच्छे टॉपिक आपको सुझाते हैं। आपके पास में इतना सेवा का सामग्री बाबा हमें दे देते हैं कि हम समझ नहीं पाते, हमारे पास टाइम नहीं रहता, लेकिन बाबा टाइम भी देते हैं, कार्यों में मदद भी करते हैं। यदि आप गृहस्थ में हैं तो आपके कार्यों में मदद भी 100 सूर्यों से भी तेज रोशनी वाला जब पूरे संसार का देखभाल कर रहा है तो आपके जरा से छोटे मोटे काम में आकर के अपनी शक्तियों को दे करके हमारी शक्ति को बढ़ा नहीं सकते? बढ़ाते हैं, जरूर बढ़ाते हैं। तो उन्हें जो बच्चे विशाल बुद्धि होंगी उनकी निशानियां सुनाई है बाबा ने। पहला कहा, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरा बाबा ने कहा, वह सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते, उन्हें अधूरा लगेगा। आपने भी शुरू की सर्विस तो आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि एक समय का भोजन बाकी है, कुछ तो रह गया है ना। इसी तरह से वह बिना सर्विस के रह नहीं सकते। तीसरा बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व के घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वह विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते हैं। निमित्त रूहानी सेनाएं बाबा का मददगार बनी है ना। और चौथा है, वह बहुतों को आप समान बनाते हैं। बाप समान बनाने का, बाबा को याद करना माना क्या? बाबा के गुणों को धारण करना, बाप समान बनना, है ना। बाप जैसा नहीं, बाप समान। बाप जैसा तो बनना ही नहीं है, बन ही नहीं सकते हैं।
ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। जब हम खुद को आत्मा देखेंगे तभी तो फिर हमें ईश्वर से संबंध जुड़ेगा। ईश्वर से संबंध जुड़ेगा तो हम समझ पाएंगे कि ईश्वर की हम सर्व आत्माएं एक पिता की संतान आपस में भाई भाई हैं। फिर जब हम चोला पहनते हैं तब फिर हम वर्णों में आते हैं और एक प्रजापिता ब्रह्म बाबा के एक बच्चे सभी एक बाप की संतान है तो आपस में भाई बहन है। फिर हम ये ड्रामा में आए तो ड्रामा अलग अलग है लेकिन है तो हम आत्मिक दृष्टि से देखें, साक्षी होकर के देखें तो सब आपस में भाई भाई। अब ऐसे पुकारना शुरू नहीं कर देना है कि हर एक को आत्मा आत्मा बुलाना शुरू कर देना है। जो नाम पड़ा है उसे ही बुलाना है, लेकिन आपके अंतर मन में सामने वाले प्रति साक्षी होकर के उसे आत्मिक दृष्टि से खुद को देखो और उसे भी देखो। यह साक्षी दृष्टि बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं इस तरह से भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं, सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। ऐसा कोई भी नहीं है आत्मा कि किसी के दिल में, किसी के हाथ पैर में दूसरा जन्म लेगा या किसी मनुष्य आत्मा के आत्मा दिल में फिट हो जाती है। हाँ, आती तो आत्मा विराजमान यहाँ ही होती है अकाले तख्त पर। हाँ, जिसका कोई काल नहीं है वह है आत्मा और यहाँ ही आकर के प्रकृति के बीच विराजमान होती है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो यह देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। तो अकाल तख्त पर तो विराजमान आत्माएं हैं, तो इसी दृष्टि से तुम देखोगे तो भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। बाबा कहते यह देह अभिमान का जो द्वार है कि मैं देह हूँ। अब यह कहना है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। देह नहीं, मैं देही हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तो अनुभव करना है, कहने मात्र से नहीं होता। तो इस तरह से जो बाबा कहते हैं देह का अभिमान का द्वार बंद करेंगे तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नरक का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है। बीच के दरिया में समुद्र में है, ना तो सतयुग में है और ना ही कलयुग में है। जिस तरह से बिल्कुल बीच भंवर में नाव होती है वही है यह संगम युग। बाबा कहते हैं समुद्र में बीच दरिया में तुम्हारी बोट अर्थात नाव है। तुम ना सतयुगी हो और ना ही कलयुगी हो, तुम तो श्रेष्ठ हो। तुम तो पुरुषोत्तम बन रहे हो ना। तो अभी तो बाबा कहते तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। वाह 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 वाह। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, चोटी दिखाते हैं ना, तो ब्राह्मण है चोटी। चढ़ने का सीढ़ी चढ़ाने का जो निमित्त बनते हैं ना, तो यह है ब्राह्मणों को बहुत छोटा युग है जिसे संगम युग कहते हैं, जिसे धर्मायु भी कहते हैं, हाँ कमायु भी कहते हैं। तो यह एक ही जन्म का युग होता है। यह है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी किस बात की? भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। हम सो फरिश्ता, हम सो देवता। हाँ, पहले अपने घर स्वीट होम में फरिश्ता बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ही
बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ऐसे नहीं कि फिंगर पे कृष्ण के स्वदर्शन चक्र को जो घुमाते हुए दिखाया है वो किसी के भी स्वदर्शन चक्र नहीं होता है। स्व का दर्शन आत्मा यहाँ आकर संगम युग पर परमात्मा के द्वारा त्रिकालदर्शी का ज्ञान और इसका जो ज्ञान 84 का जानती है कि कैसे हम 84 का चक्र आत्माएं घुमाते हैं, है ना। तो स्व का दर्शन यहाँ आकर के होता है और 84 के चक्र को जब हम जानते हैं बुद्धि से तो यह होता है स्वदर्शन चक्र घुमाना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी है। क्योंकि आत्मा का ही चक्र यूं ही बिना रुके घूमता रहता है। हम ही यह बाजूली खेलते हैं, यह जो सीढ़ी उतरते चढ़ते चढ़ते उतरते और यह जो चक्र घूमता है वह हम ही बाजूली का खेल खेलते हैं और यह कभी खत्म नहीं होता। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन यह बातें सुमिरन होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार है, ईश्वरीय परिवार। जरा सोचो तो, हाँ, ईश्वर हमारा, ईश्वर परिवार हमारा, ईश्वरीय स्टूडेंट हम, ईश्वर की पाठशाला में पढ़ने वाले हम। विश्व में ये विश्वविद्यालय है ईश्वरी का, यूनिवर्सिटी ईश्वरी विश्वविद्यालय। यूनिवर्स माना पूरे विश्व में ईश्वर पढ़ाने वाला है, हाँ, टीचर। तो देखिए कितना ना हम भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं यह बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। स्वीटेस्ट बाप है तो स्वीट बनाते हैं, स्वीट बनाएंगे। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम, सुख धाम जाना है। अर्थात हम सुख की दुनिया के मालिक, सतयुग के सुख वाली दुनिया के, संसार वाली दुनिया के मालिक बनते हैं। तो वाया शांति धाम, पहले परम धाम जाकर फिर ही सुख की दुनिया में पाठ आदि से शुरू होता है। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने, भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। मुझे याद करो तो यह भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ, चाहे वो द्वापर का माया रूपी कोई भूत हो और चाहे आपके कोई पुराने ख्यालात जो किसी के प्रति चल रहे हों, जो किसी ने दुख तकलीफ दिया हो, तो उसे भूत बना करके आपके साथ में रख करके अंदर किचड़ा भर करके खुद के तन से तो आप बहुत अच्छे हैं लेकिन मन को बिल्कुल खोखला कर दिया है, अंतर मन में कुछ भी नहीं है ना। उस भूत को पकड़ करके, वो भूत क्या है, प्रेत बनकर लगता है। चाहे वो फ्यूचर की चिंता हो तो भी चिता बनाती है और चाहे वो पास्ट की कोई दबी हुई बात हो तो भी वह भी प्रेत बन करके साथ चलती है। अरे हमें तो इस पल का ही नहीं पता, अगले पल का हम क्या चिंता करके बैठे। हम 4 पीढ़ी के लिए जोड़ना शुरू करते हैं, अभी तो हमारी 1 पीढ़ी का भी हमें पता नहीं है। कर्म का लेख लिखे ना रे भाई, और कर्म का बुक भी कोई नहीं पढ़ सकता है। तो एक गाना है ना, बहुत प्यारा सा गाना है, करम का लेख लिखे नारे भाई, चिट्ठिया हो तो बाँच भी लेवे, चिट्ठिया हो तो बाँच भी लेवे, करम का लेख लिखे नारे भाई।
तो यह बातें हैं कि कर्म किए हैं तो वही फल मिलेगा, चाहे वो दुख में सुख में, तो वो हमारे ही किए हुए हैं। ईश्वर तो उल्टा हमें हर एक बात से छुड़ाने आया है, हर एक विकर्म से, हर एक पाप से, हर एक दुख से आत्माओं को ले जाते हैं। हाँ, शिव बारात के उस पे सबको ले जाते हैं। तो सदगति दाता तो एक ही है। बाबा कहते हैं तुम कहते ही हो। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो यह भूत निकलते जाएंगे। माया रूपी भूत, कोई परेशानी चिंता कुछ भी होगा, कैसा भी भूत होगा, वह निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। हर एक आत्मा जब पुकारती है, हाँ, दुख से निकालने की बात करती है, निकलने की बात करती है, तभी तो उनका आने में ड्रामा में सीन है। फिर अब वो आए हैं तो फिर ऐसा करना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं ना। तो बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। आत्मा रूपी श्रृंगार ज्ञान रत्नों से भरते हैं, श्रृंगार करते हैं 16 कलाओं से, निर्विकारी बनाते हैं। तो और हमारी झंक निकालते हैं, श्रृंगार करते हैं दोनों इकट्ठा मिलकर। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह है हद के बाप और यह है बेहद का बाप। तो बेहद का ही श्रृंगार करेंगे, हद का तो श्रृंगार नहीं करेंगे। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण। इससे कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्रेम की भाषा, प्रेम का ताकत जो दिखे। ईश्वर में यदि प्रेम नहीं होता तो क्या हम उसके बनते और वो हमारा बनता, यदि हमारे पास उसे देने के लिए प्रेम नहीं होता। मीरा का आपने देखा ही है, प्रेम दीवानी कहा जाता था मीरा को, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। जो भी इस संसार में, चाहे वो सुदामा हो, चाहे किसी का भी आप एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो प्रेम में बांध ले और जो प्रेम में बंध जाए वही तो ईश्वर है। एक ताकत है प्रेम जिसके द्वारा ईश्वर को बांधा जा सकता है। तो क्या ये दुनिया प्रेम में नहीं बंध सकती? कोशिश तो कीजिए प्रेम में खुद को भरपूर कर सामने वालों को भी देना। बाबा कहते हैं इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं है। हाँ? प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। देखा है ना आपने, शेरों को भी पालते हैं। विदेशों में शेरों को भी बचपन से न्यूबॉर्न बेबी लेकर के घर में रखते हैं, उनके साथ में एक साथ सोते हैं, बिस्तर में उनको सुलाते हैं, बकायदा शैम्पू करते हैं, उनको साथ में रखते हैं, घुमाने ले जाते हैं, एक डॉग की तरह उसे ट्रीट करके घर में पेट एनिमल बना करके रखते हैं। हाँ? तो देखिए जब वह शेर समझता है प्यार, तो इंसान तो प्यार ही चाहता है। जो हर एक आत्मा प्रेम 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 चाह रही है, वही किसी के पास देने के लिए नहीं है। तो ईश्वर आया है हमें देने और हमारे द्वारा औरों को भी दिलाने के लिए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य हैं, है ना। बाबा कहते हैं तुम तो अब देवता बन रहे हो। देवता माना देव भाव, देवना देते, दाता भाव, देने का, लेने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ दाता भाव, है ना। तो देने के भाव बाबा कहते हैं तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं अब आत्मा कौन?
आपकी खुद की आत्मा को आप यदि खुद के विचारों से व्यर्थ से दुख देते हैं तो वो आपकी है, आप किसको दुख दे रहे हैं। यदि हम किसी और को भी दुख देते हैं तो वो भी तो आत्मा उस शरीर में आकर के, देखिए कोई भी भल वो किसी भी आसुरी गुणों वाला भी हो, आसुरी अवगुणों वाला भी हो, कमी कमजोरी हो, भल कोई भी किसी तरह का आपको कष्ट देता है तो वो शरीर के द्वारा आत्मा कष्ट दे रही है। वह तो उसका ड्रामा में वो आया है, वो परवश आत्मा है। यदि आपको कष्ट दे रही है तो क्या आपको भी खुद को भी नहीं देना, किसी और को भी नहीं देना, क्योंकि आप आत्मा और वह सामने वाली भी आत्मा भाई। तो क्या भाई भाई को कष्ट देता है? क्या भाई, आज के समय में तो भाई भाई प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जबकि भाई किसके लिए होता है? साथ देने के लिए। लेकिन आज साथ की भावना नहीं रह गई है, बंटवारे की भावना रह गई है। तो उस भावना को खत्म करना है, हमें एक बनना है। बाबा कहते हैं इस तरह से भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। अब तुमको तो चाहिए सो हमसे ले लो। अब हम तो विश्व का मालिक बनते हैं, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा, तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। स्व राज्य माना खुद को चुनना है, उसके लायक, स्वराज्य के लायक आपको खुद को बनाना है ना। स्व कर्मेंद्रियों पर जब आपका खुद का वश होगा, हाँ, कर्मेंद्रियों के वश में आप हो गए तो कैसे आप स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे। पहले आप स्व पर राज्य तो प्राप्त कर लो, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य तो प्राप्त कर लो, तब तो फिर आपको स्वराज्य अधिकारी डबल सिरताज बनेंगे, मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो, मुरली को छोड़ो नहीं। ये आत्मा का बहुत बड़ा डेली डोज है। एक टाइम खाना बाबा कहते छूट जाता है तो कैसा महसूस करते हो, है ना। वीक महसूस करते हो, कमजोर महसूस करते हो। ऐसे ही मुरली भी आत्मा का डोज है, हाँ? आत्मा को आत्मक बल देने के लिए, शक्तियां भरने के लिए, पवित्र प्यूरिटी पावन बनाने के लिए। तो इस तरह से इसे छोड़ना नहीं है। बाबा कहते कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा और उसमें आपका एक अकल्याण है। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट्स भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट्स लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधरेंगे उतना दी बेस्ट बनेंगे। बाबा हमें बेस्ट बनाने आया है ना, हाँ, गुड मैनर्स सिखाने आए हैं। अभी तो हमारे बैड मैनर्स थे ना, तो रेगुलर रहना चाहिए ना, नहीं तो कुछ मिस हो जाएगा तो उससे हम भी छूट जाएंगे, है ना। मिस रह जाएगा तो मिसिंग हो जाएगा। बाबा कहते हैं इस तरह से सुधारेंगे उतना दी बेस्ट बनेंगे खुद के मैनर्स को। और पढ़ाना भी है, ऐसा नहीं कि खुद पढ़ के दबा के रख लिया, है ना। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। रिटर्न जर्नी होती है ना, जाना है अपने घर से। यदि कहीं हम जाते हैं सफर करने, 1 साल भी रहेंगे लेकिन लौट के तो आएंगे। विदेशों में भी आप 10 साल गुजार लेंगे अपन, लेकिन रिटर्न जर्नी अपने घर में तो आते हैं कि नहीं आते, कभी ना कभी शिफ्ट तो हो जाते हैं वापस। तो ऐसे ही अभी रिटर्न जर्नी, कहाँ की रिटर्न जर्नी है? जहाँ के हम रहने वाले आत्माएं हैं, शांति धाम परम धाम की, वहां की रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। अब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रज्जु तमो की कट निकलती जाएगी। रज्जु क्या है? मध्य जीव बोलते हैं ना, द्वापर से रज्जु में आ जाते हैं, फिर तमो प्रधान यहाँ आकर के तो बिल्कुल ही टोटली नील कलाएं हो जाती हैं एक तरह से, है ना।
तो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। बाप क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की तरह खींचते हैं हमें, है ना। एक बार खींच लिया तो आप उनके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। ऐसा है उनका मीठा प्यार, है ना, ऐसा है उनका करंट। और देखिए पूरे विश्व से अपने बच्चों को करंट की तरह, करंट की माफिक अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। कितनी दूर भी हो करंट का पावर खींच लेता है ना, इसी तरह से। तो कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था। वह तो अभी नहीं हुई ना, किसी की भी नहीं हुई है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ कामकाज भी करो, साथ साथ यह पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है, हथ कार दे दिल यार दे, हथ कर दे कार्य करो और दिल यार को दे दो। बाबा कहते हैं काम काज करते एक माशूक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो, नौदा भक्ति में भी देखो कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह है नौदा भक्ति, अचल भक्ति। कृष्ण की अचल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वह तो सतयुग का प्रिंस है और वह तो खुद इस रचता का रचना है। कृष्ण बच्चा है तो उससे मनुष्य से मनुष्यों की सदगति नहीं हो सकती, इसीलिए मुक्ति तो उससे नहीं मिलेगी। यह फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। खाने से बाबा कहते हैं इस तरह से बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं कि इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर यह अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, जेल के डंडे नहीं। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई क्या कहते हैं, कितनी सारी आजकल देखिए आपके कितने डिप्रेशन में जा रहे हैं। हर एक आत्मा कह रही है अशांत है, दुखी है, मन नहीं लगता है, आत्मिक बल नहीं है, क्षमता नहीं है, कहीं भी मूंझ पड़ते हैं, कहीं भी किसी के धोखे में आकर के धोखा खा लेते हैं, क्योंकि आप में वो बल नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर सहने की शक्ति नहीं है। सहने की शक्ति तो किसी में भी नहीं बची हुई है, तो कोई भी शक्तियां है ही नहीं। उसकी वजह से हम हमेशा मार खाते हैं, दुख पाते हैं, हाँ, सुख नहीं पा पाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यदि यह मेहनत नहीं करेंगे तो यह इस बात में बाबा को भी तरस पड़ता है। अगर यह अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, देही अभिमानी बनो, देह से खुद को न्यारा समझ आत्मा निश्चय करो। बाबा कहते हैं आत्मा खुद को समझना है। आत्मा समझना माना याद करना या खुद को आत्मा समझना, ये शरीर अलग में आत्मा अलग, तो आत्मा निकल कर कहीं दूर जाकर के नहीं बैठेगी। आत्मा खुद को समझना है। बाबा कहते इस तरह से देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामी कम याद करो। पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। जब कन्याएं कुमारी होती हैं तो उन्हें सब माथा टेकते हैं। शादी करने के बाद से करने से फिर पुजारी बन पड़ती हैं। क्या करती हैं फिर सबके वह कन्याएं चरण टेकती हैं, छूती हैं ना पैर, क्योंकि विकारों में गिर जाती हैं, फिर वो अपवित्र हो जाती हैं। अपवित्र होने से फिर वह उनके माथा नहीं टेकते, फिर वह सबका माथा टेकती हैं। तो बाबा कहते हैं शादी करने से फिर पुजारी बन जाती हैं। पहले पूज्य होती हैं फिर पुजारी बन जाती हैं। सबके आगे माथा झुकाना पड़ता
पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते, माता पिता भाई बहन बस इतने ही संबंध रहते हैं। लेकिन जब उनका ब्याह हो जाता है पियर घर से ससुर घर, तो दो घर के साथ साथ बहुत सारे रिश्ते भी हो जाते हैं, संबंधों में आ जाते, तो फिर उनकी याद भी बढ़ जाती है। पति से जुड़ता है, फिर पति के बाद में आगे बढ़ बच्चों के बाद में फिर और भी रिश्ते ऐसे हो जाते हैं ना, तो बढ़ते जाते हैं। बाबा कहते हैं शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है, सासू ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है। बाबा कहते क्योंकि यह एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है ना, बेहद का बाप, तो यह है ईश्वरीय संबंध। गाते भी हैं, तुम्हें माता तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें हो तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो देवो मम देव देवा, देवों के देव है, माता पिता बंधु सखा, विद्या विदाता, ज्ञान दाता, सब कुछ वही है। गाते हैं ना, तो यह माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व ना रखो। इस तरह से स्त्री को कलियुगी पति की कितनी याद आती रहती है, वह तो गटर में गिराते हैं, यह बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है, तो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे, वही उच्च पद पाएंगे। और इससे ज्यादा बाबा का योग हो ही नहीं सकता कि आप खुद याद तो करें, दूसरों को भी रास्ता दिखाएं, और इस तरह से पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो सकता है। यह पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। यह तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के संबंध भी पुराने हैं। इसीलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। ना तो संसार में सार है, ना ये देह हमारी है, और ना ये देह के संबंध हमारे हैं, और ना ही ये रावण राज्य हमारा है। सब कुछ इस देह के लिए है। ये धन माया सब देह ही चाहती है, आत्मा का नहीं है ये। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह सब पुराना है, संबंध भी पुराने हैं, उन सब से बुद्धि योग हटाए, एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की ही याद रहे, और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आ जाएगा। इवन आपके पास में यदि बहुत महंगी सारी है, बैंक में लॉकर में पैसे जमा है, तो आखिरी में प्राण भी नहीं छूटेंगे ना यदि हम उसी मोह में लगे रहेंगे तो। बाबा कहते फिर अंत में वह सब याद आता है ना, तो और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंतकाल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। इसीलिए अंतगति सुमति कहते हैं ना, कि अंत में जिसके मन में जिसकी याद रहती है उसी के पास चले जाते हैं ना, अंतमति सुगति। तो बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। मीठे मीठे सी कीलाधे बच्चे बेहद के बाप पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। जैसे हम डिवाइस को रिफ्रेश करते हैं, पीछे जितना भी कीचड़ा रहता है, लैपटॉप कंप्यूटर को आपने देखा होगा, पूरे दिन की हिस्ट्री को हमें डिलीट मार के उसे रिफ्रेश करना पड़ता है, नहीं तो वह अपने में कचरा जमा कर लेता है, फिर हैंग होता है, फिर दूसरे काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेट वो कचड़े में रहता है, उधर रहता है। इसके लिए उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। तो यहाँ जो हमारे आत्मा में ये जो द्वापर से जो रजो अवस्था से जो किचड़ा भरा है, विकारी रूपी किचड़ा, तो उसे रिफ्रेश करने के लिए आते हैं ना, तो विश्व फिर उसके बाद विश्व की बादशाही मिलती है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। यह बैच
चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। इसमें एक तरफ लक्ष्मी नारायण, ऊपर में शिव और नीचे में दूसरे तरफ में जो कहना चाहिए, ऊपर में शिव परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु और ये शंकर को दिखाया है ना। तो ब्रह्मा के द्वारा तो आप सभी जानते हैं पालना, हाँ, और जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना। विष्णु विष्णुपुरी में आते हैं और वही ब्रह्मा विष्णुपुरी में जाते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा यहाँ ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। अब शंकर को फिर शिव शंकर कह देते, तो शिव को उड़ा दिया, ऊपर में शिव है। फिर शंकर को तो शरीर है, शंकर को तो परमात्मा नहीं कह सकते, वो तो कह नहीं सकते ना उन्हें एवर प्योर आत्मा, क्योंकि उनको शरीर दिखाया हुआ है, शरीर में नाग आदि लपेट सकते हैं। तो शिवलिंग, शिव निराकार पिता को तो शरीर नहीं है, तो उन्हें इकट्ठा कर दिया, जबकि वो अलग है। ये तीनों भी इनकी रचना है, किसकी? ईश्वर की रचना है। तो इस बैच को घड़ी घड़ी देखेंगे तो भी आप यह बात समझेंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से एक जो एकदम हृदय से लगा दो, ओहो भगवान के श्रीमत से हम यह बन रहे हैं, यह बस बैच को देखो, उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। यह भी बहुत अच्छा बाबा का मंत्र है, बाबा बाबा। बाबा कहते हैं इस तरह से सदैव स्मृति रहेगी और बाबा से बाबा बाबा करते रहोगे तो हम बाप द्वारा यह बनते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगर रह ना सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो, जितना अच्छा टीचर वह भक्तों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। और बाबा तो अथक सेवा का वो करते हैं ना, बाबा थकने ही नहीं देते, तो अथक बन जाते हैं हम, क्योंकि परमात्मा जो साथी बनकर साथ रहता है ना। हिम्मत बच्चे की, मदद तो बाप की होती है, बिना मदद के तो कोई काम नहीं हो सकता और बिना हिम्मत के भी नहीं, है ना। हिम्मत बच्चे, मदद बाप, तो थकेंगी नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे साक्षात्कार करते रहेंगे, जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पाव नर्क तरफ है। सिर्फ
सिर स्वर्ग तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है ना, कृष्ण को चित्र में दिखाते। अभी तो छोटे छोटे सबकी वानप्रस्थावस्था है, बाबा को सदैव यह नशा रहता है, ओहो हम जाकर यह बाल कृष्ण बनूंगा। किसकी बात हो रही? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा ऐसे समझते कि ओहो मुझे तो कृष्ण जाकर बनूंगा। तो जिसके लिए एडवांस सौगातें बाबा कहते हैं कि भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अति इंद्रिय सुख की भासना आती है, हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लेकर चक्र घुमाया आत्मा का, और घुमाते ही रहते। यह बाजूली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथाह खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे, वापस वही हूबहू ड्रामा। यदि आज मैं यहाँ बैठकर ये मुरली के पॉइंट पढ़ रही हूँ और आप तक पहुँच रहे हैं, तो यह मुरली के पॉइंट इसी जगह, इसी समय, इसी पल ऐसे ही बैठ कर के पढ़ूंगी। ये ड्रामा रिपीट होता है। बाबा कहते हैं जो माँ बाप हैं वैसे ही जन्म लेंगे, जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी हैं। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, हाँ जुगाली करती है, मुख चलता ही रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है, मुख चलते रहना चाहिए, हाँ चिंतन में, मुख से नहीं तो आत्मिक में, आत्मा में चलना है ना, मन में। तो बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लब है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं, तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। हाँ, ये दुनिया अभी पूरा ग्रहण में है ना। अब ये सब कुछ सत्व प्रधान होना है। प्रकृति, 5 तत्व, पूरी दुनिया, पूरे मनुष्य आत्माएं सब है ना। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं, पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप टीचर का ही काम है। बाप की ही श्रीमत जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं, अपनी मत पर चलते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। आज धारणा के लिए बाबा ने कहा, पहला अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। दूसरा बाबा ने कहा, सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पांव नरक तरफ, सिर स्वर्ग तरफ है। बाजूली को याद कर अथाह खुशी में रहना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावन भाव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वे पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं
कि पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ, उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति, ओम शांति।